नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी प्रो क्लासेज में। दोस्तों फिर से आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं रियल एनालिसिस बीएससी सेकेंड ईयर की। लेकिन दोस्तों क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़े अपना आप में नया जोश आना चाहिए और उसी जोश के साथ हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो जोश जिससे अपन बात कर रहे हैं वो कहाँ से आएगा? तो दोस्तों वो जोश है वो हमारे मोटिवेशनल कोड के माध्यम से आएगा जो हमने नीचे नोट डाउन कर रखा है। दोस्तों क्या कहता है हमारा मोटिवेशनल कोड कि आपकी समस्याएं आपको रुकने का संकेत नहीं देती, बल्कि वो लक्ष्य के रास्ते का मार्गदर्शक होती हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने जीवन में बहुत सी समस्याएं आती हैं और हम उन समस्याओं को देखकर वहीं पे रुक जाते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों आज के जो हमारा सुविचार है मोटिवेशन कोड है वो हमें क्या सिखाता है कि हमें अपनी समस्याओं का डटकर सामना करना चाहिए और हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन समस्याओं का हल हमें निकालना चाहिए। तभी हमें अपना रास्ता, जो हमें सफलता का जो रास्ता है वो हमें मिल पाएगा। तो दोस्तों आज की इस शिक्षा को हम ग्रहण करते हैं और इसी शिक्षा को ग्रहण करने के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। दोस्तों आज हमारी जो क्लास है वो क्लास नंबर 6 है और यूनिट नंबर 2 वास्तविक अनुक्रम की अपन बात कर रहे थे। दोस्तों 5 हमारी क्लास हो चुकी हैं और उन 5 क्लासों में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने क्लियर कर लिया है और अब हम आज की जो क्लास है उसमें क्वेश्चंस और थ्योरम्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। और एक नए जोश के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और दोस्तों आपसे मेरी एक विनती है, और वो क्या विनती है? वो क्या है कि आपको सबसे पहले जो हमारा बेसिक था उसको आपको क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि आज हम जब क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम उस क्वेश्चंस में आपको दिक्कतें थोड़ी बहुत आने वाली है अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है। तो दोस्तों चलिए नस्ते नाबूद करते हैं और विध्वंस करते हैं हमारे क्वेश्चंस का। लेकिन उससे पहले लेकिन सुनो, थोड़ा सा ध्यान दो। मैं आपको जो पिछली क्लास में हमने नोट की बात करी थी, जो 3 नोट हमने पढ़े थे, उनको मैं एक बार वापस रिवीजन कर देता हूं, क्योंकि जब हम पहला ही क्वेश्चन करेंगे उस क्वेश्चन में हम उस नोट्स का उपयोग करने वाले हैं। दोस्तों क्या थे वो नोट्स? मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिए हैं और वो क्या थे इनका रिविजन हमें कर लेते हैं। दोस्तों क्या कहता है हमारा नोट नंबर 1 हमारा कहता है कि यदि अनुक्रम एक्शन एल को अभिसरित करता है, अगर इस प्रकार क्वेश्चन में हमें दिया हो अभिसरित करता है तो वो एल क्या है? हमारी लिमिट है। ठीक है, पहले नोट हमारा क्लियर। सेकेंड नोट हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन में अगर हमें क्वेश्चन में क्या बोलेगा? यदि हमें अगर एल हमें प्राप्त होगी, ठीक है, अभिसरित करता है तो हमें क्या करना है? अगर हमें ऐसे बोलेगा कि लिमिट या सीमा की परिभाषा का उपयोग करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस क्वेश्चन में हमें इस इक्वेशन की सहायता लेनी पड़ेगी और वहाँ पे xn माइनस का जो अल्फा या एल है, वहाँ पे जो एल है वो उसकी लिमिट हो जाएगी और जो क्वेश्चन में हमें एल का जो मान दे रखा होगा वो हम इस क्वेश्चन में या इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो तो हमें क्वेश्चन के माध्यम से उसी टाइम समझ में आ जाएगा। लेकिन क्या चक्कर है इसमें? अगर अपन मान रखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, हमें एन नोट का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अभी इस समय आप बस केवल ये समझ लो कि आपको एन नोट का मान ज्ञात करना है, बस। इसके अलावा आप कुछ मत समझो। उसके बाद में तो जो अपन को समझना है वो अपन क्वेश्चन के अंदर समझ लेंगे। ठीक है, एन नोट का मान कैसे ज्ञात करना है, क्यों ज्ञात करना है, वो सब अपन क्वेश्चन में देख लेंगे। बस आपको ये नोट नंबर 2 आना चाहिए। और नोट नंबर 3 तो नॉर्मल है, ये तो कुछ काम आने वाला नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ दो, आप पिछली क्लास में आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, नोट नंबर 3 नॉर्मल था। अब अपन बात कर लेते हैं, सिंपल आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। थोड़ा सा क्या है कि आपका ध्यान कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए और थोड़ा सा क्या है कि आपको बेसिक जो हमने पढ़ाया था वो भी आपका क्लियर हाथ में होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको हम नोट डाउन करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है? हमारा पहला क्वेश्चन सिंपल सी बात है, ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है अनुक्रम। देखो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हम ये जो हमारी सीरीज है, जो रियल एनालिसिस अपन ने स्टार्ट करी है, इसमें मैं आपको होमवर्क तो ये मान लो 100 में से मैं आपको 2% या 3% होमवर्क दूंगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक क्वेश्चंस जो बुक में दिए हुए हैं
वो अपन सारे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन डिटेल के साथ में, एक एक थ्योरम भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो भी होमवर्क चाहता है, अगर हम होमवर्क आपको दें तो कोई बात नहीं, हम साथ के साथ आपको एक दो क्वेश्चन एटलीस्ट आपको 1-2 यूनिट में आपको देते रहेंगे। इसके अलावा हम आपको होमवर्क देंगे नहीं, क्योंकि ये जो पेपर है वो ऐसा ही है, इसमें आपको होमवर्क देने लायक कुछ भी ऐसा नहीं है, इसलिए हम आपको होमवर्क कम देंगे और हर एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या है हमारा, अनुक्रम क्या दिया हुआ है हमें, अनुक्रम दिया हुआ है 3n अपॉन में क्या दिया हुआ है हमें, n+5√n, ये हमें अनुक्रम दिया हुआ है। ठीक है, कोमा यहाँ पे लगा दिया गया है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 को अभिश्रत करती है, बस 3 को अभिश्रत करती है, अभिश्रत करती है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है हमारा ये। और इसी के साथ में ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी के साथ में ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अनुक्रम की सीमा का उपयोग करते हुए, सीमा का उपयोग करते हुए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन जब मिलेगा तो आपको वहाँ पे बोला जाएगा कि अनुक्रम 3/n+5√n क्वेश्चन दिया हुआ होगा वहाँ पे, और अगर 3 को अभिश्रत करता है, ये हमें सिद्ध करना है, अभिश्रत करता है ये हमें सिद्ध करना है। लेकिन कैसे सिद्ध करना है, अनुक्रम की सीमा का उपयोग, अनुक्रम की जो सीमा का जो उपयोग करते हुए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन आएगा और इसका सॉल्यूशन हम आराम से दे देंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि हम क्वेश्चंस अभी स्टार्ट करे हैं हमने, तो आपको एक एक चीज़ का आंसर आपको दिया जाएगा और एक एक क्वेश्चंस, एक एक जो चीज़ है उसको अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप रहेगा, एक एक चीज़ को समझे, नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आपको PDF उपलब्ध करवा दूंगा, आपको बस समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो चीज़ है वो कैसे आई, किस माध्यम से आई। तो एक एक चीज़ आपको समझनी है और साथ के साथ समझ में आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सिंपल, सबसे पहले जो हमारा स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि xn = हमें ये लिखना है, क्या लिखना है, 3n अपॉन में n+5√n। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ क्लियर यहाँ पे कर देता हूँ, और वो क्या है कि मैंने अभी आपसे कहा था, अभी हमें नोट पढ़ा था, नोट नंबर 1 और 2, उसमें कहा था कि अगर ऐसा कुछ आएगा, L को अभिश्रत करती है तो जो L है वो उसकी लिमिट हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर कर दिया था मैंने उस नोट में। उसी के साथ में मैंने एक चीज़ आपसे कही थी वहाँ पे कि अंडर नहीं है, मॉडुलस xn माइनस का अल्फा जो लेस देन एप्सिलॉन था, तो उस स्थिति में उस स्थिति का उपयोग इसमें करने वाले हैं। तो किस प्रकार करेंगे वो अपन स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझते चलते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अपन लिखने वाले हैं xn = 3n/n+5√n। उसके बाद में हमें क्वेश्चन में दिया हुआ भी है कि हमें सीमा की परिभाषा का उपयोग करना है, अर्थात अनुक्रम की जो सीमा है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया है। वो क्या है कि अनुक्रम की सीमा की परिभाषा, सीमा की परिभाषा भाई यहाँ पे अनुक्रम की जो सीमा की परिभाषा है, डेफिनेशन है, उसका अपन को उपयोग यहाँ पे करना है। अर्थात क्या लिख लेंगे, फिर यहाँ पे अपन सीधा लिख देंगे कि सीमा की परिभाषा से, पहला क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान से समझें, बस उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे कि सीमा की परिभाषा से। तो सीमा की डेफिनेशन है वो क्या कहती है, सीमा की डेफिनेशन, मॉडुलस xn माइनस का अल्फा, और ये कहती है हमारी सीमा की डेफिनेशन। ठीक है, सीमा की डेफिनेशन हमारी ये कहती है। इसी के साथ में सीमा की डेफिनेशन में क्या कहती है, n > n0, ये हमारी सीमा की डेफिनेशन हमें कहती है। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पे सिंपल आपको दिख रहा हो तो मैंने आपसे कह दिया था कि अगर 3 को अभिश्रत करती है, उस पैटर्न में हमने समझ लिया था,
तो वहाँ पे 3 क्या था, वो 3 था हमारे पास लिमिट। हमने वहाँ पे बोल दिया था आपसे, बिल्कुल भी आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और मैंने कह दिया था कि जो अल्फा है या फिर एल हो वो क्या होती है, लिमिट होती है। तो ये सीमा की परिभाषा से हमने ये इक्वेशन आराम से लिख दी है और इसके बाद में हम आराम से सोल्व कर देंगे। एक्स का मान है वो क्या है हमारे पास 3n अपॉन में हमारे पास n प्लस का 5 अंडर रूट n है। उसी के साथ में माइनस का जो अल्फा है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, तो 3 है मॉडुलस में। और हमने क्या लिख दिया, सिंपल लेस देन एप्सिलॉन यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1% भी नहीं होनी चाहिए। तो अब आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। तो इसको सोल्व करना पड़ेगा अपन को, सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो सिंपल सोल्व करना है, एलसीएम ले लो। एलसीएम जब हम लेंगे यहाँ पे देखो आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। एलसीएम लेंगे यहाँ पे n प्लस का 5 अंडर रूट n, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, देखो 3n माइनस का 3n और यहाँ पे कितना आने वाला है माइनस का 15 अंडर रूट n मॉडुलस में, और यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन आएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है, इतना क्लियर है। फिर उसके बाद में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे चलो रेड पेन से यहाँ पे अपन एक लाइन खींच देते हैं, इस प्रकार हम इसी पेज में इस क्वेश्चन को सोल्व कर दें आसानी से। तो इसी के साथ में अपन क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल एरो लगा देते हैं और यहाँ पे अपन सीधा सॉल्यूशन कर देते हैं। कैसे भाई, देखो 3n से 3n हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और माइनस का 15 अंडर रूट n यहाँ पे बच जाएगा मॉडुलस के अंतर्गत। तो हमारे पास मॉडुलस में क्या बच गया, माइनस का 15 अंडर रूट n बच गया, और अपॉन में क्या बचा हमारे पास n प्लस का 5 अंडर रूट n, और हमारे पास ये एप्सिलॉन यहाँ पे ऐसे कैसे हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। उसी के साथ में अपन बात करते हैं, यहाँ पे अपन ने मॉडुलस हमने लगा रखा है। तो भाई मॉडुलस का जो मतलब है वो क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर नेगेटिव में होती है तो वो हमें, अगर मॉडुलस हम हटाते हैं तो वो चीज़ हमें पॉजिटिव प्राप्त होती है, क्योंकि जो नेगेटिव चीज़ होती है उसको मॉडुलस खा जाता है, अर्थात विलीन कर देता है। तो इस प्रकार हम मॉडुलस से अगर बाहर इस चीज़ को लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल प्लस से 15 था, माइनस 15 था, तो हमारे पास प्लस का 15 n अपॉन n प्लस 5 अंडर रूट n लेस देन एप्सिलॉन हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इतना हमने आराम से यहाँ पे लिख दिया है। तो अपन को क्या करना है भाई साहब, इसके माध्यम से ये हम क्यों निकाल रहे हैं, ऐसा हम ये क्यों लिख रहे हैं, ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें n की वैल्यू चाहिए इस समीकरण से, और n की वैल्यू क्यों चाहिए वो आपको अभी पता चल जाएगा। चलो ठीक है, चल जाएगा तो कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इसको सोल्व कैसे करेंगे अपन, यहाँ पे अपन सिंपल सा इसको सोल्व करने वाले हैं। और क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अपन जो अंडर रूट n है, जो अपने पास अंडर रूट n है, इसको अपन कॉमन ले लेते हैं। देखो कैसे कॉमन लेते हैं, अंडर रूट n को अपन ने यहाँ पे कॉमन लिया, तो नीचे से भी देखो अपन अंडर रूट n कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और कैसे हो जाएंगे, देखो ये अपने पास बच जाएगा 15, ठीक है। अपॉन में अगर बात करते हैं, यहाँ पे अंडर रूट n बच जाएगा, ठीक है, और प्लस में यहाँ बच जाएगा 5, और इधर हो जाएगा एप्सिलॉन, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। और हमारे पास जो लास्ट में इक्वेशन बचेगी वो बच जाएगी हमारे पास 15 अपॉन अंडर रूट का n प्लस का 5 लेस देन एप्सिलॉन हमारे पास बच जाएगा। इतना बच गया हमारे पास लास्ट में, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल हमें क्या करना है, देखो हमें सिंपल ये करना है कि जो अंडर रूट हमें n की वैल्यू चाहिए, तो हम एक सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं, इस अंडर रूट n को उधर ले जाते हैं, अर्थात समझो थोड़ी सी बात को, यानी कि 15 अपॉन में क्या लिख देते हैं अपन एप्सिलॉन, और इसको अपन उधर ले जाते हैं, इस चीज़ को पूरी को उधर ले जाते हैं अंडर रूट n प्लस का 5, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन पे यहाँ पे ध्यान देना बस, इसमें वैसे कोई समझने की बात नहीं है, यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन अपन यहाँ पे कर रहे हैं। तो क्या करना है अपन को, यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है, और हमें क्या करना है, देखो अंडर रूट n हमारे पास है, इस 5 को इधर भेज दो, यानी कि 5 अपॉन में 15 अपॉन कितना है एप्सिलॉन, और माइनस का कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 5, और लेस देन हमारे पास क्या है, हमारे पास लेस देन है अंडर रूट में n है या नहीं है, आराम से। तो ये इस चीज़ अपन को ऐसे लिखी हुई है, तो इस चीज़ को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक बार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो क्या, कि हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कैसे,
अंडर रूट एन ग्रेटर देन है किससे, 15/ε-5 से। तो वो चीज़ ऊपर लिखी हुई है वो सेम टू सेम हमने नीचे लिख दी। ऐसे कैसे है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अपन n की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो अपन क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15/ε-5 का स्क्वायर। ये हमें n की वैल्यू मिल गई, हमें n की वैल्यू मिल चुकी है। ध्यान से सुनो, n की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो भाई अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। बस हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है जो कि हमने लिमिट की परिभाषा में पढ़ा था, n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट जो होता है। तो यहाँ पे सिंपल अपन तुलना कर देंगे, n इधर है, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि जहाँ पे n नॉट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास क्या आएगी, n नॉट की वैल्यू n नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास आएगा 15/ε-5 का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। और बस 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 इतना ही करना था हमें इस सवाल में। बस अब मैंने आपको नोट समझाया था, सेकंड नोट मैंने आपको जब समझाया था तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी और मैं आपको फिर बता देता हूँ सेकंड नोट क्या है। हमारा सेकंड जो नोट था वो हमारा क्या था कि हमें अगर ऐसा दिया हुआ होगा एल को विस्तृत करता है तो हमें एल तो क्या है, हमारी लिमिट है, उसके बाद में हम इसका उपयोग करेंगे, सीमा की परिभाषा का उपयोग करेंगे और फिर हम उस सवाल में हमें एन नोट का मान ज्ञात करना पड़ेगा। बस ये क्या है भाई, ये एक ऐसा है, ये पैटर्न है, ये क्वेश्चन का क्या है, पैटर्न है। अगर हमें ऐसा कुछ दिया हुआ होगा अभिसृत करती है तो हमें क्या करना है, ये 3 है वो हमारी लिमिट है और उसी के साथ में ये हम इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करेंगे सीमा की परिभाषा का, और हमें एन नोट का मान उस इक्वेशन में फाइंड करना पड़ेगा। ऐसा कौन कहता है, ऐसा हमारा मेथड कहता है, ऐसा हमारा तरीका कहता है। तो बस हमें क्या करना था, हमें एन नोट की वैल्यू ज्ञात करनी थी और हमने एन नोट की वैल्यू ज्ञात कर दी है। थोड़ा सा और कुछ यहाँ पे थोड़ा बहुत अपन को लिखना पड़ेगा, वो क्या है मैं बता देता हूँ। हमें क्या लिखना पड़ेगा, बस क्वेश्चन तो हमारा सोल्व हो चुका है। अतः क्या करना है हमें, वो हमारा जो एक्शन था कितना था, 3n/n+5√n, ठीक है, माइनस का 3, ये क्या है, लेस देन है एप्सिलॉन से। और यहाँ पे अपन को क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे जहाँ n नॉट है। मैंने आपको समझाया था, थोड़ी अगर आप डिटेल में सोचो, अपने आप को सोचो, थोड़ा सा याद करो, मैंने आपको क्या कहा था जब मैंने आपको लिमिट की डेफिनेशन समझाई थी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि एन नोट का जो मान है, मैंने आपको एक तरीका समझाया था, एक तरीके से समझाया था कि जो एन नोट का मान है हम 2 से बड़ा लेंगे। तो भाई देख लो हमें एन नोट की वैल्यू हमने ज्ञात करी है, क्योंकि एन नोट हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि आखिरकार जो एन का जो मान है वो मतलब कितने से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो 15/ε-5 का होल स्क्वायर से n का मान बड़ा होना चाहिए। आगे बात समझ में, हमें n नोट का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना पड़ेगा इस तरह के सवाल में। तो मेरे हिसाब से तो अब आपके इस सवाल में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे हिसाब से तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इसका फिर भी, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन था, हमारा पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैं इसको वापस रिविजन कर देता हूँ। क्या हमारा क्वेश्चन है, हमें एग्जाम में कैसा पूछा जाएगा भाई, अनुक्रम 3n/n प्लस का 15n 3 को अभिसृत करती है, अनुक्रम की सीमा की परिभाषा का उपयोग करते हुए सिद्ध करना है हमें। तो सिंपल क्या करना है, हमें सबसे पहले जो अनुक्रम दे रखा है उसको लिख लेंगे, xn बराबर 3n/n+5√n। उसके बाद में सीमा की परिभाषा से, सीमा की परिभाषा क्या कहती है, अब ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि हमने लिमिट की डेफिनेशन में समझा दिया था, मॉडुलस xn माइनस का अल्फा। भाई देखो क्या है कि ये रियल एनालिसिस है, ठीक है। अगर आपने वीडियो लेक्चर को आपने एक बार देखा है, अगर आपके मान लो एक बार में समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब है कि आप जो मैंने आपको समझाया उन लाइनों को आप पकड़ नहीं पाए, कैच नहीं कर पाए। तो इसका मतलब है कि आपको वो वीडियो एक बार वापस देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्या है कि वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखें, लेकिन एक एक लाइन को आप क्लियर रखें। अगर आपको फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि ये हमें डाउट आ रहा है और हमें इसका जवाब चाहिए, आंसर चाहिए, तो हम आपको पर्सनल उसका कमेंट का आपको आंसर दिया जाएगा, मिलेगा उसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, सीमा की परिभाषा का उपयोग करेंगे यहाँ पे,
सीमा को परिभाषा, ये अपनी सीमा की परिभाषा हो गई। सिंपल मैंने कहा था जो अल्फा होती है वो उसकी लिमिट होती है, तो अल्फा का यहाँ पे दे रखा है अपन को 3, तो 3 हमने रख दिया। उसके बाद एलसीएम लिया, सिंपल हमने काटापीटी करी, उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे सिंपल कर दिया। उसके बाद में हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने मॉडुलस को उठाया तो यानी नेगेटिव खा गया। नेगेटिव खाने के बाद में हमने देखा कि हमने अंडर, हमें क्या चाहिए, हमें एन का मान चाहिए, हमें एन का मान चाहिए, तो इसको अपन थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा इस इक्वेशन को। तो हमें क्या करना, हमने क्या करा भाई, अंडर रूट एन को हमने ऊपर नीचे से कॉमन ले लिया और 15 अपॉन में ये बच गया हमारे पास। उसके बाद में हमने क्या करा, हमने ऐसा करा कि जो अपने अंडर रूट एन प्लस 5 पे इसको उधर ले गए, ऐसे एप्सिलॉन को नीचे लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है समझने में। उसके बाद में क्या है, हमने सिंपल सोल्व कर दिया, 5 को हमने इधर भेज दिया। इधर भेजने के बाद में हमने ये जो चेंज है यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने वही चीज़ तो यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे हमने वही चीज़ लिखी हुई है जो ऊपर लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब ये जो साइन है हमारे पास वो पहले भी एन की तरफ था, अभी भी एन की तरफ है, ठीक है। और हमने आराम से इसको इस प्रकार हमने क्या कर दिया, एन ग्रेटर देन ये हमने सोल्व कर दिया और हमने तुलना कर दी फिर इस इक्वेशन से जो हमें सीमा की परिभाषा में हमने देखने को मिला था, तो हमने उससे तुलना कर दी, तो हमें देखा कि एन नोट का जो मान है वो हमें ये मिल गया। फिर उसके बाद में हमें थोड़ा बहुत और लिखना पड़ेगा। अतः ये जो हमें दिया हुआ था सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस हमें दिया हुआ है वो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नोट है, और जहाँ पे जो एन नोट है वो इतना मिलेगा हमको। बस ये अपन को क्वेश्चन में सोल्व करना पड़ेगा, ये हमारा क्वेश्चन होगा। इस प्रकार हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इस प्रकार हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब भाई साहब हमारी जो गाड़ी है वो थोड़ी सी रफ्तार पकड़ेगी। रफ्तार क्यों पकड़ेगी, क्योंकि हमने पहला क्वेश्चन हमको मतलब समझा दिया है आपको, और आगे अपन इसी प्रकार के 2-3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो उनमें अपन थोड़ा सा स्पीडली क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अब अपने सेकंड क्वेश्चन अपने हल करते हैं। इसी प्रकार का हमारा एक सेकंड क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं, तो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये हमारा पेज सेट हो चुका है और अपन सेट करते हैं अब इसको, ठीक है। तो भाई देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसको नोट डाउन कर लेते हैं हम, सिंपल 2 मिनट लगेगी नोट डाउन करने में। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा कि अनुक्रम, एक अनुक्रम है हमारे पास और वो क्या है 1 अपॉन में क्या है 2n, 1 अपॉन में 2n है। और भाई साहब ये क्या कहता है, 0 को अभिसृत करता है। जीरो को अभिसृत करता है, और बस वो मैं लाइन आपको नहीं लिखूंगा, वो कौन सी, कि सीमा की परिभाषा का उपयोग करते हुए सिद्ध करो। अर्थात यहाँ पे मैं पहले ही बोल देता हूँ कि इस क्वेश्चन में अपन को क्या करना है, जो सीमा है, लिमिट है, उसकी डेफिनेशन का उपयोग करते हुए हमें सिद्ध करना है कि अनुक्रम 1/2n 0 को अभिसृत करती है। बस इतना सा हमें करना है। तो बस अब क्या करना है, अपन आपको समझाना नहीं है, बस अपन इसको सिंपल सोल्व करेंगे। अब सिंपल सोल्व कैसे करेंगे भाई, देखो xn का मान हमें क्या दिया हुआ है, जोर से बोलो जय माता दी। xn बराबर कितना है, 1 अपॉन में कितना है 2 की पावर n है। सिंपल इसको सोल्व करते चलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें क्या करना है, सीधा सीमा की परिभाषा से, सीमा की परिभाषा से, तो सीमा की डेफिनेशन क्या कहती है, सीमा की परिभाषा से। तो सीमा की डेफिनेशन क्या कहती है हमें भाई साहब, सीमा की डेफिनेशन हमें ये कहती है कि मॉडुलस का जो xn है माइनस का यहाँ पे अल्फा है, मॉडुलस से लेस देन एप्सिलॉन है, और n ग्रेटर देन क्या है हमारे पास n नोट है, ठीक है। तो भाई देखो सिंपल सा मान यहाँ पे रख देते हैं अपन, क्या रख देते हैं, xn का जो मान है हमें क्या दिया हुआ है 1/2n, ठीक है, 1/2 की पावर n, सॉरी, और माइनस का अल्फा का मान कितना है 0 है, और मॉडुलस ये कितना अपन को यहाँ पे दिया हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हम सिंपल सोल्व कर देते हैं। कैसे करते हैं देख लो, क्या है हमारे पास 1 अपॉन का क्या है 2 की पावर n है, और यहाँ पे हम देखते हैं, क्या देखते हैं हम, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें करना है n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन हमारे पास आ जाती है, सिंपल कैलकुलेशन आ जाती है हमारे पास। अब लेकिन इसको सोल्व कैसे करें, इसको क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे को दिक्कत आती है यहाँ पे कि हम इसको किस प्रकार सोल्व करें, इसको हल कैसे करें, यानी कि n का मान कैसे ज्ञात करें। तो इसका सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे अच्छा जो तरीका है वो क्या है, सिंपल सा अपन को क्या करना है, यहाँ पे अपन को करना ये है,
कि देखो अपन को करना क्या है यहाँ पे, इसको देखो अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे अपन इसको उल्टा कर देते हैं दोनों को। समझो मेरी एक बात को, मतलब अपन इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं उसको समझो। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेकिन इसकी जो कैलकुलेशन है ना, यहाँ पे थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे डिफिकल्ट पड़ती है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सिंपल इसको उल्टा कर देते हैं। अर्थात कहने का जो मतलब है, देखो 2n को हमने ऊपर लिख दिया और इसको जो एप्सिलॉन था यहाँ पे लेस देन का चिन्ह आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 का एप्सिलॉन अपन लिख देते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक मिस्टेक और अपन ने कर दी यहाँ पे। अब मतलब यहाँ पे जो लॉजिक है ना समझ रहा है वो शानदार है, तो यहाँ पे मैं आपको लिख भी देता हूँ कि शानदार। ठीक है, तो यानी कि शानदार यहाँ पे लॉजिक है, शानदार लॉजिक, शानदार लॉजिक है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी हमने गलती कर दी, और वो कैसे कर दी, क्योंकि जब अपन क्या करते हैं, जब अपन इनको उल्टा कर देते हैं, अर्थात अपन 1/2n है और लेस देन एप्सिलॉन है, लेकिन जब अपन क्या करते हैं इनको उल्टा कर देते हैं तो इनका जो साइन है वो वहाँ पे अपन चेंज हो जाता है। क्या सुना आपने, आपने ये सुना कि जब अपन इनको उल्टा कर देते हैं 2n कर देते हैं तो जो हमारा साइन है वो हमारा चेंज हो जाता है। और अगर आप कॉन्सेप्चुअली देखें तो भी अगर आपको पता लगेगा, आपको पता चलेगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि देख लो भाई सिंपल सी बात है, अगर मान लो कोई एग्जांपल एक और अपन लेते हैं, जैसे कि मान लो अपन यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं और क्या कहते हैं हम कि देखो भाई 3 है, वो कितना है, बड़ा है किससे, 1 से। ठीक है, लेकिन अगर इनका उल्टा कर देते हैं तो भाई 1/3 है, वो क्या हो गया, छोटा हो गया 1 से। तो भाई यही मैं कहना यहाँ पे चाह रहा हूँ आपसे कि 1 का जो 2 है ना पहले छोटा था एप्सिलॉन से, लेकिन जब अपन इसको उल्टा किया ना तो इसको अपन काट देते हैं। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अपन ने गलत लिख दिया। ठीक है, और अपन क्या कहते हैं, जब इनको उल्टा कर दिया 2n अपन ने करा तो ये बड़ा हो गया 1/एप्सिलॉन से। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा, अब अपन को n का मान निकालना पड़ेगा, जो कि अपन सिंपल आराम से निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे भाई, 2n है, पावर में है, तो हमें यहाँ पे लॉग लेना पड़ेगा, तो हमें लॉग ले लेंगे। तो हमने लॉग ले लिया, तो log 2n ग्रेटर देन log 1/एप्सिलॉन हमें मिल गया। ठीक है, उसके बाद में हम इसको ऊपर सोल्व कर देते हैं, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, एक एक चीज़ को हम समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, अपन यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, अब हमने log सोल्व कर रहे थे तो log सोल्व कर लो भाई। क्या है कि n की पावर आगे आ जाएगी, ठीक है, और उसके बाद में log हमारे पास 2 बच जाएगा, उसके बाद में ग्रेटर देन का चिन्ह है हमारे पास, और log 1/एप्सिलॉन हमारे पास है। ठीक है, उसके बाद में हमें सिंपल चाहिए थी n की वैल्यू, तो देखो n की वैल्यू हमें मिल चुकी है n, और हमारे पास क्या आ चुका है n ग्रेटर देन, और हम बात करते हैं log 1/एप्सिलॉन अपॉन में बात कर लेते हैं log 2 की। ठीक है, अपन ने इसको बटे में भेज दिया, फिर वही बात, बस हमारे पास हमको n की वैल्यू चाहिए थी, हमारे पास n की वैल्यू आ चुकी है, n ग्रेटर देन हमारे पास n नोट आ चुका है। ठीक है, और हम क्या कर देते हैं, सीधा तुलना कर देते हैं उस चीज़ से, और n नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, और वो क्या आ गया हमारे पास log 1/एप्सिलॉन अपॉन में क्या है हमारे पास log 2 है। क्या है हमारे पास log 2 है भाई साहब, सिंपल सी बात है। तो हमें n नोट की वैल्यू मिल चुकी है। अतः हमें कुछ नहीं लिखना, अतः बस हमें इतना सा लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है कि 1/2n हमारे पास xn था, वो 0 का विसर्जित करता था, लेस देन हमारे पास एप्सिलॉन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नोट। और हमने पिछले वाले सवाल में ये चीज़ नहीं लिखी, जो तो आपको लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी, n, n नोट है वो बिलोंग करेंगे किसमें, नेचुरल नंबर में। यानी कि इस चीज़ को तो आप समझ लो कि आपको हर जगह लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं। n है वो भी बिलोंग करेगा, n नोट है वो भी बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में। ठीक है, तो इतना अपन को लिखना है। और यहाँ पे क्या लिखना है हमें, जहाँ n नोट है वो क्या है हमारे पास, वो ग्रेटर देन इक्वल टू है किसके, log 1/एप्सिलॉन अपॉन में किसके है, log 2 के है। तो ये हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमारा सेकंड नंबर जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो समाप्त हो चुका है। लेकिन अच्छा सवाल है, यहाँ पे लिख लो भाई, आप यहाँ पे लिख लेना, जब भी क्वेश्चन लिखो तो अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है।
और इसमें अगर आप थोड़ा सा गौर किया हो ना, आपने थोड़ा सा अगर आपने गौर किया हो यहाँ पे, तो एक समझने की बात और थी यहाँ पे, कॉन्सेप्ट था एक और। कैसे? देखो, जब अपन शुरू में बात कर रहे थे ना, शुरू में, तो देखो 1/, के जो 2n है वो क्या आ रहा था हमारे पास, जो चिन्ह था वो हमारे पास क्या था, लेस देन एप्सिलॉन था। ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन था। लेकिन मैं बात करता हूँ जब यहाँ पे अपन इसकी वैल्यू निकालते, अगर मैं यहाँ पे log लगा देता, यहाँ पे जब मैं log लगा देता तो फिर भी ये जो साइन है वो एप्सिलॉन की तरफ रहता। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो हमें जो साइन चाहिए ना, वो साइन चाहिए n की तरफ हमें साइन चाहिए था। इसीलिए हमने इनको क्या है, बदला है। आपको एक एक चीज़ का कारण मैं यहाँ पे प्रदान कर रहा हूँ कि हमने इनको उल्टा ही क्यों किया, और हमने इस प्रकार क्यों बनाया। हम लोग यहाँ भी तो लगा सकते थे भाई, हम यहाँ पे लोग लगा सकते थे, लेकिन हमें जो ये साइन चाहिए था वो हमें n की तरफ चाहिए था, यानी कि ग्रेटर देन का साइन चाहिए था। इसलिए हमने इनको उल्टा करके n की तरफ ग्रेटर देन का साइन लिया है, इसलिए हमने उल्टा किया है, फिर हमने लोग लगाया है और हमें सिंपल n की जो वैल्यू है ग्रेटर देन में मिल गई और हमने तुलना करा दी और हमें n0 का मान मिल चुका है। भाई शानदार सवाल है, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब चलते हैं सीधा अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भाई देखो, अपन स्पीड पकड़ेंगे अब धीरे धीरे, क्योंकि अपन ने बेसिक में बहुत टाइम लगा लिया है और अपन क्या है कि अब क्वेश्चंस को फटाफट करने वाले हैं, एकदम धुआंधार। मतलब जो एक ही टाइप के क्वेश्चन रहेंगे उनमें अपन टाइम नहीं लगाएंगे, और जो अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा उनको अपन ध्यान से समझेंगे भाई। ठीक है, तो सीधा अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी है, वो भी इसी प्रकार का है, ये एक ही टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। मैं देखो भाई, अनुक्रम क्या है हमारे पास, अनुक्रम xn है हमारे पास। ठीक है, x की पावर n है, सॉरी, अनुक्रम x की पावर n है, और वो क्या है, 0 को अभिश्रत करता है, मतलब 0 को अभिश्रत करता है या करती है, एक ही बात है, करता है करती है। लेकिन वही सवाल, इसमें अपन को लिमिट की डेफिनेशन का उपयोग करना है, यूज करना है, बस वो आपको याद होना चाहिए कि हमें लिमिट की डेफिनेशन का उपयोग करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, वो तो क्या है कि क्वेश्चन में आपको वहाँ से मिल जाएगा, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन में यहाँ पे लिख दिया था। तो वो तो आपको एग्जाम में जब आप करोगे, एक क्वेश्चन आएगा तो आपको वहाँ पे लिखा रहेगा बाकायदा। ठीक है, तो सीधा चलते हैं इसके सोल्यूशन पे और यहाँ पे लिखते हैं इसका आंसर। ठीक है, आंसर इसका यहाँ पे लिख देते हैं और अपने सिंपल सी बात है, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें लिखना है xn = x की पावर n। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में हमारा दूसरा काम है, हमें लिखना है सीमा की परिभाषा से। भाई देखो, ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में, अगर इस प्रकार करते हो ना आप, तो आपके नंबर कटने के चांस बहुत कम रहेंगे, लेकिन आप डायरेक्ट करते हो तो नंबर कटने के चांस रहते हैं। तो सीधी सी बात है, सीमा की परिभाषा से क्या कहती है हमारी सीमा की परिभाषा, देखो भाई xn माइनस का क्या कहती है, एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन नहीं, अल्फा, xn माइनस का अल्फा मॉडुलस में लेस देन है एप्सिलॉन से, और n ग्रेटर देन है अपने पास n0। ठीक है, तो ये हमारे पास सीमा की परिभाषा हमें कहती है। तो भाई सीमा की परिभाषा कहती है तो कोई बात नहीं, हम सीधा मान रख देते हैं। हम क्या करते हैं, हम सीधा मान रख देते हैं। भाई मान रखना है हमें, तो बस और करना क्या है, देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या है, x की पावर है हमारे पास n। ठीक है, और माइनस का क्या है हमारे पास 0, और वो क्या है हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है, इस चीज़ को हम नहीं लिखेंगे, बस इतना ही काफ़ी है। आगे चलते हैं अपन इसके सॉल्यूशन पे। तो सिंपल अपन कह देते हैं कि भाई मॉडुलस में x की पावर n वो हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन से, सिंपल सी बात है। उसके बाद अपन को क्या करना है, भाई मॉडुलस तो हम हटा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है नहीं, तो उसका कोई मतलब भी नहीं है। तो सीधी सी बात क्या है, जब अपन करते हैं इसको सोल्व, तो भाई देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जो सॉल्यूशन है ना वो अपने आप में दम रखता है। भाई देखो, वापस 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 इसका जो हल है उस पर ध्यान देना, हल पर ध्यान देना है। बस मैं यहाँ पे जो भी चीज़ है ना अच्छी है तो मैं उसी के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, अगर जो चीज़ अच्छी नहीं होगी तो वहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊँगा। भाई देखो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, इसके हल पर हमें ध्यान देना है, और वो किस प्रकार करना है, देखो शानदार तरीके से देखना है हमें सिंपल मॉडुलस हमने हटा दिया इसका। ठीक है, x की पावर n ये लिख दिया अपन सिंपल मॉडुलस हटा के। उसके बाद हमें क्या करना है, देखो ध्यान से देखना है कि क्या करना है, हमें इसको भी उल्टा कर देना है, हमें इसको भी उल्टा कर देना है। अर्थात कैसे कह रहा हूँ मैं, कि मैं इसको भी 1 में x की पावर हमें इसे n लिख सकते हैं, और ध्यान दो, फिर भी साइन कैसा हो जाएगा,
फिर हमारे पास वही साइन कैसा हो जाएगा, एन की तरफ आ जाएगा एप्सिलॉन का। और एप्सिलॉन भी कैसा होगा, 1 में आएगा। सॉरी मैं गलती कर दी, यानी कि एप्सिलॉन है वो भी हमारे पास कैसा आएगा, बटे में, अपॉन में आएगा। तो भाई देखो फिर वही बात थी, फिर भी वही बात थी। हमने इस साइन को चेंज क्यों किया है, हमने इस साइन को चेंज इसलिए किया है क्योंकि हमें साइन चाहिए था एन ग्रेटर देन का साइन चाहिए था। लेकिन हमें यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे फिर हम वही एक्शन लगाते, एक्स की पावर एन का यूज करते, तो हम क्या करते भाई, देखो सिंपल सी बात है, हमें क्या मिलता, हमें वो नहीं मिल पाता। क्या नहीं मिल पाता, हमें एन की तरफ साइन चाहिए था, लेकिन हमें तो एन की तरफ साइन है ही नहीं, ये तो एप्सिलॉन की तरफ है। तो इसलिए हमने एन की तरफ साइन करने के लिए हमें इसे उल्टा करना पड़ा। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, हमें इसको उल्टा करा, उल्टा करने पर उल्टा करने पर, तो हमने क्या करा, हमने इसको उल्टा कर दिया, उल्टा करने अपॉन में लिख दिया। तो अगर अपन अपॉन में लिखेंगे 1/x की पावर n लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 की पावर n 1 होती है और x की पावर n xn होती है, वही यहाँ पे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/x की पावर n हमने लिख दिया और हमने साइन चेंज कर दिया। साइन अपने आप चेंज होएगा, क्योंकि जब अपन उल्टा करते हैं तो साइन अपने आप चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बस अपना खेल खत्म हो चुका है। इतना सा इसमें कॉन्सेप्ट था, इतना ही था। आगे तो बस सिंपल सॉल्यूशन है। अब क्या करना है, अपन को सिंपल लॉग लेना है। तो भाई लॉग ले लो, log 1/x की पावर हमारे पास n है और ग्रेटर देन क्या है हमारे पास, log 1 में क्या है, एप्सिलॉन है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, सिंपल n का मान चाहिए था हमें, n का मान चाहिए था, तो हमें क्या लिखना है भाई, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन करना है अपन को, n और log 1 में x हमें मिला है, ग्रेटर देन का साइन हमारे पास है ही, और क्या है हमारे पास, log 1 में एप्सिलॉन हमारे पास है। कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे सॉल्यूशन करते हैं, अपन एक लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पे लाइन खींचने के बाद हमें क्या मिला है, देखो सिंपल सी बात है, हमने क्या करा है, देखो n का मान हमें चाहिए, तो n का मान निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, उनको बटे में भेज देते हैं। और बटे में किस प्रकार भेजेंगे, देखो log 1 में एप्सिलॉन 1 में क्या है हमारे पास, log 1 में क्या है हमारे पास, x है। तो सिंपल सी बात है, हमें n की वैल्यू मिल चुकी है, ध्यान दो। और हम तुलना कर देते हैं फिर वापस इसी प्रकार n ग्रेटर देन n नोट से हमने तुलना कर दी है। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास जो n नोट की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू जो हमारे पास आ गई, वो हमारे पास आ गई log 1 में एप्सिलॉन अपॉन में log 1 का x हमारे पास आ चुका है। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास आ चुका है। एक एक चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए। अतः हमें लिखना क्या है, अतः मॉडुलस का x की पावर n माइनस का 0 लेस देन एप्सिलॉन था, और यहाँ पे लिख रखा था हमें क्या, फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नोट। और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, लास्ट में हमें ये जरूर लिखना है n n नोट है, वो बिलोंग करते हैं किसमें, नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कट चुका है वो, उसको अपन इस प्रकार आगे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार हमें क्या लिखना है, लास्ट में जहाँ n नोट ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, log 1 में एप्सिलॉन और log 1 में क्या है हमारे पास x है। दोस्तों हमने तीनों क्वेश्चनों को नस्ते नाबूद कर दिया है, एक एक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है, और इस प्रकार हमने स्टार्ट कर दिया है रियल एनालाइज यूनिट नंबर 2 में हमने क्वेश्चंस को स्टार्ट कर दिया है। और हमने क्वेश्चन जो बेसिक थे हमारे क्वेश्चंस, उनको भी हमने समझ लिया है कि किस प्रकार हमें करना है। तो देखो वह नोट थे, मैंने जो आपको लिखवाए थे वो नोट, वो काम आए यहाँ पे, और हमने उनको समझा। ठीक है, इसलिए मैंने नोट्स आपको लिखवाए थे। तो दोस्तों हमने क्वेश्चंस को हमने हल कर लिया है। अब देखते हैं, हमारे पास टाइम थोड़ा बहुत और बच रहा है, तो हम एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं दोस्तों, कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपन एक और क्वेश्चन लगे हाथ सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4, आज की जो क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आपके सामने जल्द ही प्रस्तुत होने वाला है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अपने जोश को बरकरार रखिए और क्वेश्चंस को लगातार सोल्व करते रहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस होने वाली है, और उतनी ही जल्दी हमारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा, किसका, रियल एनालिसिस का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर, वो इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, इसलिए साथ के साथ मैं आपको ख़त्म यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। तो देखो ये अपने डिस्प्ले से बाहर चला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पे लिख दिया है। क्या लिखा है, देखो सिंपल सी बात है, एक अनुक्रम क्या है हमारे पास, एक अनुक्रम है में दिया हुआ है। एक एक क्वेश्चन को अपन समझ लेंगे, एक एक क्वेश्चन की खाल निकालेंगे। देखो मतलब एक एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट। देखो क्या कहता है हमारा एक्स अनुक्रम, एक अनुक्रम एक्स एन है, जहाँ अनुक्रम कितना है हमारे पास, एक्स एन हमें दिया हुआ है, इज इक्वल टू कितना, एक्स नहीं है भाई साहब, अपन क्या है यहाँ पे एन है, एन स्क्वायर लिख लेंगे कोई बात नहीं, एन स्क्वायर प्लस में
1/2n² प्लस में 5 हमें दिया हुआ है, ठीक है, से परिभाषित हो, ऐसा लिखा हुआ है। मैं क्वेश्चन यहाँ पे एग्जिट क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको। परिभाषित हो तो हमें क्या करना है, हमें एन नोट प्राप्त, वो बाहर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वो प्राप्त लिखा हुआ है, आप समझ लो उस चीज को। एन नोट प्राप्त कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है, कीजिए यदि हमें दे रखा है, यदि भाई साहब देख लो लिमिट xn = 1/2। तो भाई ध्यान से सुनो और जय बोलते रहो, बोलो जय बांके बिहारी लाल की जय, साथ के साथ जय भी बोलते रहो और क्वेश्चन को सोल्व भी करते रहो। उड़ा दो क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को उड़ा देंगे हम। देख लो सिंपल सी बात है, हमने पैटर्न देखा था, हमने 3 क्वेश्चन करे, तो 3 क्वेश्चन हमने क्या देखा, 3 क्वेश्चनों में हमने देखा कि हमें क्या बोला जा रहा था। अभिश्रुत करती है तो उस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो एल था हमारे पास हमें उस प्रकार ज्ञात कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या पूछ लिया, सीधा ही हमें एन नोट यहाँ पे पूछ लिया गया है और हमें लिमिट हमें यहाँ पे दे रखी है। तो बस अब तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें क्या करना है भाई, देखो सबसे पहला हमारा पैटर्न क्या रहता है, हम लिखेंगे xn = n² लिखेंगे भाई, n² प्लस में 1 में कितना है 2n² प्लस में 5 है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके बाद में हम लिखते हैं सीधा, भाई देखो सिंपल सी बात है, सीधा क्या लिखते हैं, सीमा की परिभाषा से, देख लो भाई साहब, सीमा की परिभाषा से, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ लिमिट क्या लिखते हैं, डेफिनेशन ऑफ लिमिट से सिंपल अपन लिखते हैं मॉडुलस xn माइनस का अल्फा, यहाँ पे गलती कर देता हूं मैं, अल्फा xn माइनस का अल्फा मॉडुलस में ग्रेटर देन कितना है हमारे पास, सॉरी ग्रेटर नहीं लेस देन है हमारे पास एप्सिलॉन, और कोमा लिखा है एन ग्रेटर देन कितना है एन नोट है। सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, सिंपल xn का मान यहाँ पे पुट कर देना है, कितना है n² प्लस में 1 है, अपॉन में कितने पास 2n² प्लस में 5 माइनस का हमें लिमिट दी हुई है, लिमिट कितनी है 1/2 है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, और लेस देन कितना है हमारे पास एप्सिलॉन है, ठीक है। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, उसके बाद में अपन इसको सिंपल सोल्व कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं भाई, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद में हमने देखा, हमने यहाँ पे क्या देखा, हमारे पास जो एलसीएम आया है वो कितना आया है 2,2n² प्लस का 5 हमारा एलसीएम आ चुका है। तो हम क्या करते हैं, इस एलसीएम को सोल्व कर देते हैं और हमारे पास ये आता है, देखो 2n² प्लस में 2 माइनस का 2n² माइनस का 5 हमारे पास ये मॉडुलस में आ गया है, और लेस देन एप्सिलॉन का चिन्ह हमें लगाना है साथ के साथ। उसी के साथ हम देखो इसके कैलकुलेशन को हम आराम से सोल्व कर देते हैं, और सोल्व करने के साथ में हमें क्या मिलता है दोस्तों, साथ ही साथ बोली जाए बाकी बिहारी लाल की जय। तो हमें क्या मिला है, माइनस का 3/2/2n² प्लस का 5 ये हमें मिल गया है। देखो यहाँ पे सिंपल लेस देन कितना मिल गया अपन को एप्सिलॉन। इसी के साथ अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ड्रॉ करने के बाद में हमें क्या मिला, हमें यहाँ पे सिंपल मिल गया, मॉडुलस को जब हम हटाएंगे तो हमें 3 क्या मिल गया 2n² प्लस का 5 लेस देन एप्सिलॉन हमें यहाँ पे मिल चुका है दोस्तों, ठीक है। तो इसी के साथ अपन इसको आराम से सोल्व कर देते हैं। आराम से सोल्व कैसे करते हैं, देखो सिंपल सी बात है भाई, देखो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था एन की तरफ ग्रेटर देन का साइन चाहिए, बस इसको दिमाग में रखो, उसके अलावा कुछ भी दिमाग में मत रखो। एप्सिलॉन को अपन बटे में ले आते हैं, देखो बटे में ले आने के बाद हम 3/2 एप्सिलॉन बन गया। उसके बाद में अपन ये इसको अपन ऐसे कैसे ले जाते हैं उधर 2n² प्लस का 5, ठीक है, उसको उधर ले गए। उसको उधर ले जाने के बाद में अपन ने क्या किया 3/2 एप्सिलॉन उधर भेज दिया, माइनस का 5 को इधर भेज दिया है, उधर अपने पास 2n², ऐसे कैसे बच गया दोस्तों। हम देख सकते हैं यहाँ पे n की तरफ ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कैसे 2n² ग्रेटर देन है किससे 3/2 एप्सिलॉन माइनस का 5। मैंने भाई साहब यहाँ पे आप देख सकते हो इस चीज को ऐसे कैसे लिखा है, बस मैंने थोड़ा सा तरीका यहाँ पे चेंज कर दिया है। तो हमें चाहिए था n² का मान, यानी कि n का मान चाहिए, हमें 2 का मान नहीं चाहिए, तो हमें 2 को बटे में भेजना पड़ेगा। अब 2 को बटे में भेज दें तो कैसे भेजेंगे, देखो 1/2 लिख देंगे इस प्रकार, 1/2 एप्सिलॉन माइनस का यहाँ पे 5 हम लिख देंगे। और उसके बाद में हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कर देंगे n लगा देंगे, और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन, और उसके साथ में यहाँ पे अपन अंडररूट लगा देंगे, कितना 1/2, यहाँ पे 3/2 एप्सिलॉन माइनस का 5 हम यहाँ पे आराम से लिख देते हैं। और बस खेल खत्म है, यहाँ पे और कुछ नहीं है, बस यहाँ पे खत्म हो चुका है हमारा क्वेश्चन। और देख लीजिए दोस्तों, हमने लगे हाथ 4 क्वेश्चनों को नस्ते नाबूद कर दिया है, और 4 क्वेश्चनों को हमने ध्वस्त कर दिया है। और हम सिंपल n ग्रेटर देन n नोट लिखते हैं, हमें यहाँ पे n नोट की तुलना कर देते हैं किससे, इससे तुलना कर देते हैं, तो हमें क्या वैल्यू प्राप्त हो जाती है, √1/2
3/2 एप्सिलॉन माइनस का 5 हमें वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। बस क्वेश्चन हमें सोल्व हो चुका है और हमें सिंपल क्या लिखना है, अब हमें एक फॉलो करना है रूल और हमें इस प्रकार हमें इस मेथड का फॉलो करना है। अतः हमें क्या लिखना है, अतः मॉडुलस का n स्क्वायर प्लस का 1/2n² प्लस का 5, देख लो यहाँ पे सिंपल। और यहाँ पे माइनस का कितना है लिमिट 1/2, ठीक है। यहाँ पे लेस देन कितना है एप्सिलॉन है और यहाँ पे n ग्रेटर देन कितना है n नोट, जहाँ पे n n नोट है बिलोंग टू किसके है, नेचुरल नंबर के बिलोंग करती है। और यहाँ पे अपन को लिखना है जहाँ n नोट है वो कितना है, ग्रेटर देन इक्वल टू है किसके, √1/3/2 एप्सिलॉन माइनस का 5 हमें मिल चुका है। दोस्तों इस प्रकार हमें यहाँ पे यही पूछा था एन नोट की वैल्यू में ज्ञात कीजिए। लेकिन दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन ना पूछते हुए, ऐसे ना पूछते हुए एन नोट को ज्ञात कीजिए उस प्रकार जिस प्रकार हमने क्वेश्चन करे थे तीनों, उस प्रकार पूछ लिया जाता है। कई बार क्वेश्चंस में एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने वहाँ पे एन नोट की वैल्यू ज्ञात करी थी बिना पूछे ही, ठीक है। उस क्वेश्चन का मेथड था। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में सीधा हमसे पूछ लिया एन नोट का मान ज्ञात करो, लिमिट की वैल्यू में यहाँ पे दे रखी है, तो उसी प्रकार का टाइप की क्वेश्चन हो चुका है। तो इस प्रकार हमने क्या करा, इस प्रकार हमने 4 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने सोल्व कर लिए, जो कि बेसिक था। बेसिक क्या काम आया, अब देखो बेसिक अगर आपके क्लियर है तो देखो यहाँ पे हमने सिंपल यूज लिया सीमा की डेफिनेशन से, और सीमा की डेफिनेशन आपने पढ़ी हो और वहाँ पे अपने सीमा का जो सूत्र है वो पढ़ा था, वहाँ पे अपने इसको सिंपल यूज ले लिया। उसी के साथ में जो नोट नंबर फर्स्ट है, नोट नंबर सेकंड है, उसका भी हमने यूज करा है। और उसका यूज तभी करा है भाई, देखो अगर आपको याद होगा ना तभी आप उसको यूज कर पाओगे। तो इसलिए मेरा आपसे एक निवेदन है हाथ जोड़कर कि आप क्या करो, सबसे पहले भाई साहब आप मतलब उनको मतलब आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लेना है। कॉन्सेप्ट आप क्लियर होंगे तब आपके क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आज की क्लास में अपन 4 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। अगली क्लास में दोस्तों, अगली क्लास में अपन एक थ्योरम करने वाले हैं और वो भी एक शानदार जानदार थ्योरम है, ठीक है। तो अगली क्लास के लिए थोड़ा वेट करिए, और तब तक के लिए मेरा एक आपसे वापस निवेदन करता हूं मैं आपसे कि जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस साथ के साथ रखिए, क्योंकि ये रियल एनालिसिस है, ठीक है। और कोई साधारण पेपर नहीं है, रियल एनालिसिस है। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, साथ के साथ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करते रहो। तो साथ के साथ बने रहिए, पूरे क्वेश्चन के पूरे जो पेपर है अपना उसको अपन शानदार तरीके से सोल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और बात रही नोट्सों की, तो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। इसी नाम से है और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, धन्यवाद।